नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से। आज रात 8 बजे मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इनमें राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी शपथ लेंगे। राजभवन में भी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कवायद इस विस्तार में नजर आती है। तो शाम 7 बजे तीनों को राजभवन पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और संभवतः 8 बजे ये विस्तार हो सकता है। 3 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनमें राजेंद्र शुक्ला विंध्य से बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। तो गौरीशंकर बिसेन भी महाकौशल से आते हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा राहुल लोधी बुंदेलखंड से आते हैं। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, विस्तार को लेकर काफी दिनों से अटकलें लग रही थी, लेकिन आज बताया जा रहा है कि तस्वीर लगभग साफ हो गई है। 7 बजे पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है राजभवन। क्या और डिटेल? बिल्कुल, देखिए अब इंतजार किया जा रहा है कि आधिकारिक रूप से जो है सूचना जो है पहुंचे, और इसी को लेकर अब इंतजार किया जा रहा है। और इस समय में मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, उनके निवास पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जमावड़ा यहाँ पर लोगों का लगा हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये खबर निकल कर आई थी कि गौरीशंकर बिसेन को मंत्री मंडल में शामिल किया जाएगा, उसी के बाद से लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। लेकिन इंतजार है अभी भी आधिकारिक रूप से सूचना की। अभी आधिकारिक रूप से सूचना जो है वो नहीं मिली है, लेकिन जो संकेत हैं भोपाल में रुकने को लेकर, वो उन संकेतों के आधार पर ही जो है वो चेहरे जो के दावेदार हैं, जिनके नाम मंत्रिमंडल की सूची में शामिल हो सकते हैं, वो भोपाल में डटे हुए हैं। और इंतजार सिर्फ उन पलों का किया जा रहा है जब आधिकारिक रूप से सूचना है। सर, आप तो भोपाल में डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से सूचना तो आई नहीं है, बताया जा रहा है। मीडिया को ज्यादा पता रहता है ना, आप स्वयं ही कहने की अधिकृत जानकारी नहीं है। नहीं, आपको मिली कि नहीं मिली? जो आप कह रहे हैं वो सही है, अभी तक अधिकृत जानकारी नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि अब आप मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। दुनिया माचिस के डिब्बे के बराबर है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इस तेज गति से चलता है कि जो घटना कितना और इंतजार करेंगे सर आप? क्योंकि 3 दिन से खबर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था है, जैसे मुख्यमंत्री जी के पास में समय निकलेगा, मुझे लगता है विस्तार होगा। आपकी बातचीत हुई है क्या अभी मुख्यमंत्री से? उनका अपना अधिकार होता है ना, इसमें बातचीत करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई संकेत या सीएमओ दफ्तर से कोई संकेत आपको मिले हो? हमें भोपाल में रहने कहा गया है। आ गया। चलिए, तो गौरीशंकर बिसेन है, इनको सिर्फ भोपाल में रुकने के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकृत रूप से सूचना अभी तक नहीं मिली है। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जैसे ही भोपाल लौटेंगे, उसके बाद जो नाम है वो फाइनल कर दिए जाएंगे और इसकी सूचना मुख्य सचिव लेकर राजभवन पहुंचेंगे। और बिल्कुल अनुराग, लेकिन तस्वीर साफ है। लगभग भोपाल रुकने के लिए राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन से कहा गया है और इन नामों का तस्वीर पहले भी न्यूज 18 बता रहा था कि ये 2 नाम लगभग तय हैं। शुक्रिया अनुराग आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएम मोदी इसरो जाएंगे। चंद्रयान 3 की टीम से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैज्ञानिकों की टीम को वो बधाई भी देंगे इसरो में। और इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों को बधाई देने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग चांद पर हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से भी इसरो से वो सीधे जुड़े थे और उस पल के गवाह बने थे जब ये ऐतिहासिक पल आया था, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा था। और अब प्रधानमंत्री विदेश से लौटने के बाद सीधे इसरो जाएंगे और वहां चंद्रयान 3 की टीम से मुलाकात भी करेंगे। वैज्ञानिकों की टीम को, इसरो की टीम को बधाई भी देंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और वहां इसरो की टीम को बधाई देंगे। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का।
तस्वीरों में चंद्रमा और इस चांद पर हमारे पीएम मोदी की तस्वीर। ये सुंदर कलाकृति छतरपुर के कलाकार राजेश खरे ने उकेरी है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपनी पेंटिंग के जरिए भारत की उपलब्धि को देश और दुनिया के सामने रखा और भारत को विश्व गुरु के रूप में दिखाया। राजेश खरे ने पीएम मोदी के सम्मान में उनकी तस्वीर को चांद पर दिखाया, वहीं उनके ललाट पर भगवा रंग से भारत का मानचित्र दिखाया, वहीं ऑर्बिट को चंद्रमा पर लैंड दिखाया जिसमें भारत की शान तिरंगा लहरा रहा है। राजेश ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी को ये तस्वीर भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले पीएम मोदी और उनकी मां की भी तस्वीर बनाई है जिसमें मां पीएम को तिलक लगा रही हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी समय समय पर मिशन से जुड़े अपडेट्स साझा कर रही है। इस बीच एजेंसी ने एक और वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें चंद्रयान 3 के रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतरते देखा जा सकता है। इसरो ने आज चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर का बहुप्रतीक्षित वीडियो जारी किया। इसरो ने फुटेज साझा किया और कहा कि यह बताता है कि चंद्रयान 3 रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह पर कैसे पहुंचा। रोवर की सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर चल रही हैं, सभी प्रणालियां सामान्य रूप से कार्यकर हैं और ये भी बताएं कि अब रोवर मूल रूप से चंद्रमा की खनिज संरचना, साथ ही चंद्रमा के वातावरण और वहां की भूकंपीय गतिविधियों की जानकारी देगा। इसका अध्ययन करने में आसानी होगी। ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी किसी झरने से कम नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति का कोई नायाब चेहरा हो। लेकिन ये नेचर की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये पोल खोलती तस्वीरें हैं। ये तस्वीर पोल खोल रही है उस योजना की जिसका अभी सिर्फ टेस्टिंग का काम चल रहा है। बुरहानपुर से आई ये तस्वीर सवाल खड़े करती है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जल आवर्धन योजना के तहत बुरहानपुर शहर में घर घर नल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई ताकि लोगों को पानी आसानी से मिल सके। इसके लिए टेस्टिंग का काम चल रहा था और इस दौरान उतावनी नदी के पास लगी पाइपलाइन फूट गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें नगर निगम की किरकिरी कर रही हैं, जो ये बता रही हैं कि योजना को कितनी निगरानी में किया जा रहा है। हादसे कब, कहां, कैसे हो जाएं ये कहा नहीं जा सकता। एक छोटी सी लापरवाही जान पर बनाती है। दिल्ली के आदर्श नगर से आई सड़क हादसे की तस्वीरें देखकर आप सहम जाएंगे। तस्वीरें देखिए। एक व्यक्ति स्कूटी पर सवार होकर गली के अंदर से मेन सड़क तक आ रहा है। स्कूटी पर एक युवती भी सवार रहती है। वहीं दूसरी तरफ सामने से एक कार आती है। स्कूटी सवार गली के पॉइंट पर बिना रुके गाड़ी को टर्न करने लगता है। इस दौरान सामने से आ रही सफेद रंग की कार से टक्कर हो जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार शख्स कार के बोनट पर उछलकर गिरता है। स्कूटी के पीछे बैठी युवती कार के पहिए के नीचे आते आते बचती है। कार चालक पहले तो कार रोककर देखता है और फिर जैसे ही लोग उसकी ओर बढ़ते हैं, मौके से वो फरार हो जाता है। मिनी मुंबई इंदौर को बदमाशों, लुटेरों और गुंडों ने अड्डा बना लिया है। वो लूट के इरादे से आर्थिक राजधानी में आते हैं और जब अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो शहर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार पुलिस की नजर से वो बच नहीं पाए। इंदौर पुलिस ने उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। चेहरे काले रंग के कपड़े से ढके, हाथों में कानून की जंजीरें लगी। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनके तार खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं। आरोपी इंदौर में लूट और डकैती करने आते थे। अपने मंसूबों में कामयाबी मिलने के बाद शहर छोड़ देते थे। पकड़े गए आरोपियों में नमराजू उर्फ राजेश, बलवंत, बादल, राजेंद्र और बंटी शामिल हैं। 5 बदमाशों ने पिछले दिनों अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार चोरियां की। पुलिस ने कार नंबरों के आधार पर इन्हें बड़वानी, सेंधवा, दाहोद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि राजेंद्र सिकरीगढ़ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में हथियार सप्लाई करता है। 2 साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने उसे 18 पिस्टल और एक कट्टे के साथ पकड़ा था। आरोपी खालिस्तानी आतंकियों को हथियार मुहैया कराने गए थे। इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया जाता है और अब ये गुर्गे पुलिस गिरफ्त में है। जब आधी रात इंदौर नगरी में सभी सो रहे थे, उस समय सन्नाटा पसरे हुए सड़कों पर एक आवाज सुनाई दी।
बाइक की गड़गड़ाहट से सन्नाटे भरी सड़क पर आतंक का शोर होने लगा। सड़क पर बाइकर्स नजर आने लगे। ये कोई 5-10 की संख्या में नहीं थे, बल्कि इतने थे कि शायद सैकड़ों पार कर जाएं। ये बर्थडे गैंग है जो रात 12 बजे के बाद किसी भी युवा का जन्मदिन बीच सड़क या चौराहे पर मनाने के नाम पर इकट्ठा होते हैं। ये बर्थडे गैंग के युवा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जमकर आतंक मचाते हैं। सड़क पर केक काटना, आतिशबाजी करना, यहाँ तक कि हथियार भी लहराना इनकी फितरत है। जब कोई इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। कई बार तो जन्मदिन मनाने वालों के बीच ही विवाद हो जाता है। इन्हीं विवाद में चाकूबाजी होती है और एक बार फिर से पिछली रात से ये गैंग सक्रिय है। हुड़दंगियों को जब रहवासियों ने टोका तो उसके साथ मारपीट करने में भी नहीं चूके। मामला थाने तक पहुंचा। इसके बाद दोनों पक्षों ने मल्हारगंज थाने में जमकर हंगामा किया। इस सड़क पर जहां अभी सन्नाटा पसरा है, कुछ समय पहले सरपट गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन ये सन्नाटा पसरा क्यों? आखिर क्यों दोनों साइड ट्रक की कतार लगी है? तो जरा इस तस्वीर को देख लीजिए जो कांकेर से आई है, जहां एक कार में अचानक से आग लग जाती है। कार भानु प्रतापपुर से कांकेर जा रही थी। इसी दरमियान देवरी के पास कार में कुछ खराबी आई और देखते ही देखते कार में आग की लपटें उठने लगी। कार धू धू कर जलने लगी और एक समय ऐसा आया कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। किसी भी वक्त कहीं भी वो अपने मंसूबे को आसानी से अंजाम तक पहुंचा देते हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि दिन का उजाला हो या रात का अंधियारा, किसी भी वक्त लोग सुरक्षित नहीं हैं। दतिया शहर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बदमाश एक बार फिर बेखौफ दिखे। जहां रात को सरेराह 3 बदमाश टाउन हॉल पर बाइक सवार 3 बदमाश गाड़ी पर पीछे बैठी महिला का मोबाइल छीन ले गए। मोबाइल छीनने की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिवपुरी में एक परिवार ने खूब ड्रामा मचाया। नौहरी बछौरा गांव में जमीन विवाद में सुनवाई न होने पर एक युवक पूरे परिवार सहित पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस मामले की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और युवक को समझा बुझाकर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं युवक नीचे उतरा। अब प्रशासन की टीम उसके दर्द को सुन रही है। पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपियों ने उसके खेत का रास्ता बंद कर दिया। मामले को लेकर उसने शिकायत की तो आरोपियों ने उसके घर तक को तोड़ डाला। राखी और दीपक से सजी थाली, सामने खड़े मुख्यमंत्री शिवराज और राखी बांधती उनकी बहना। ये तस्वीरें बैतूल के मोर डोंगरी से आई हैं। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोर डोंगरी पहुंचे थे। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम ने आदिवासी महिला मंतोबाई के पक्के मकान का उद्घाटन किया। मंतोबाई ने सीएम को राखी बांधी, वहीं सीएम ने मंतोबाई के घर भोजन भी किया। सीएम के सामने थाली में चने की भाजी और मक्के की रोटी परोसी गई। सीएम जमीन पर बैठकर भोजन करते नजर आए। इससे पहले सीएम पीएम आवास योजना के हितग्राही मंतोबाई सिलूकर के घर का फीता काटकर उद्घाटन करने पहुंचे। बारिश का जमा पानी में पनप रहा डेंगू का लार्वा और आए दिन बढ़ रहे डेंगू के मरीज। ग्वालियर में डेंगू ने कोहराम मचा रखा है। डेंगू के डंक से शहरवासी परेशान हैं। एक बार फिर 20 मरीजों की जांच में 4 संक्रमित मिले। पिछले एक सप्ताह में 19 डेंगू के मामले मिल चुके हैं, जिससे जिले में डेंगू की संख्या बढ़कर 59 पहुंच चुकी है। निजी लैब की जांच में डेंगू और मलेरिया मरीजों की संख्या का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जाती। वहीं आए दिन बढ़ रहे डेंगू के मरीजों ने स्वास्थ्य महकमे को चिंता में डाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। डेंगू साफ पानी में पनपता है, ऐसे में निगम को साफ सफाई को लेकर मुस्तैद रहना चाहिए। इसके उलट जिले में डेंगू को लेकर कोई भी